गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आशीष कुमार गुप्ता, फाउंडर ऑफ यूजीन इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला हूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल चलता है, खास तौर से फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स के मन में। जो फार्मा में काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, क्यूए एंड क्यूसी एंड मैनी मोर पीपल्स हैं, वो उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है। सो फ्रेंड्स, तो आज मैंने छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझने के लिए सब बताता हूँ आपको। जैसे कि आप एक कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप वहाँ पर एक कोई सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स जस्ट लाइक टू स्काडा, लाइक टू लेम्स एंड एम्पावर सॉफ्टवेयर, मैनी मोर सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं। सो तो सॉफ्टवेयर को परचेस करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को हम फार्मा इंडस्ट्रीज के अपने डेवलप कराते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट को डेवलप कराते हैं। देन आफ्टर सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देते हैं और उसको हम लोग कमर्शियल यूज में इसका यूज़ करते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ करने वाले होते हैं, तो हमको उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमको डिफरेंट फेजेस में हमको काम करना पड़ता है। तो लाइक टू एचडीएलसी जो प्रोसेस है, यह क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के बीच का एक कोलैबोरेशन होता है। इस कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर हमको उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मेरे को सिस्टम को प्रोवाइड करता है, या सॉफ्टवेयर को मेरे को देता है कमर्शियल यूज करने के लिए। तो आप समझ सके होंगे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हम किन किन फेसेस का यूज करते हैं। ये सब हम एचडीएलसी डॉक्यूमेंट के बारे में आज डिस्कस करने वाले। एक पूरा लाइफ साइकिल सर्किल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। प्लानिंग फेज होते हैं, डिफाइनिंग फेज होता है, एनालिसिस फेज होता है। उसके बाद हम डिजाइनिंग फेज में जाते हैं। डिजाइनिंग फेज के बाद हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग के बाद हम टेस्टिंग करते हैं और फिर हम डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस करते हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ उन सारे फेजेस के बारे में। तो जिस लाइक टू 6 पेजेस हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग मतलब होता है जब कोई सॉफ्टवेयर हम खरीद रहे होते हैं। जस्ट लाइक टू हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जस्ट लाइक टू स्काडा सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। स्काडा मीन्स सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ क्लियर करूँगा। एक हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो हम वी मॉडल्स यूज़ करते हैं, हम आगे वो डिस्कस करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स होते हैं, वैसे वी मॉडल टूल्स है, आपका अजाइल मेथोडोलॉजीज है, आपके बहुत सारे टूल्स है। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल होता है, आपका इंक्रीमेंटल होता है। वो नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे एक सिंपल सा एचडीएलसी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लाइक टू हम डिस्कस किया है। पहली बात मैंने बोला आपसे, इसमें 6 फेजेस होते हैं। एक प्लानिंग फेज होता है, डिफाइनिंग फेज एंड एनालिसिस फेज बोलते हैं। फिर डिजाइनिंग फेज आता है हमारा, फिर कोडिंग फेज में हम काम करते हैं, फिर टेस्टिंग फेज होता है, फिर डिप्लॉयमेंट और एक मेंटेनेंस फेज होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 चीज़ें, 2 व्यक्ति का अहम रोल होता है। फर्स्ट रोल इज क्लाइंट साइड का, सेकेंड रोल इज सर्विस प्रोवाइडर का। दोनों का जो कोलैबोरेशन होता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो मैं पीछ पहुँच के मैं आपको सिंपल कहना चाहता हूँ, जब भी हम कोई स्काडा सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं, तो हमारे सबसे पहले हम उस चीज़ को रिक्वायरमेंट हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। तो हमारी जो फॉलोइंग बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है, काफ़ी रिक्वायरमेंट रहता है। मेरे को इसके अंदर ऐसा डिजाइनिंग चाहिए, इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर CFR 21 कंप्लाई करना चाहिए, यह सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए, यहाँ पर ऑडिट ट्रायल्स की एंट्री क्लब होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिक्वायरमेंट हम इसको बनाते हैं, URS के फॉर्म में बनाते हैं। तो जस्ट लाइक टू URS एज ए प्लानिंग फॉर्म। हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए हम प्लान करते हैं कि हमको इस टाइप के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। वो हमारा रिक्वायरमेंट वाला फेज आता है, जस्ट लाइक टू प्लानिंग फेज आता है। फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग फेज के बाद हम उस रिक्वायरमेंट को परचेस में देते हैं। तो परचेस वाला क्या करता है, उस रिक्वायरमेंट को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के बीच पास सेंड कर देता है। तो सर्विस प्रोवाइडर के पास सेंड करता है। सर्विस प्रोवाइडर हमारा 2 तरीके से होता है, म्यूचुअल सेंड कर देता है। एवरी सर्विस प्रोवाइडर उस रिक्वायरमेंट को रीड करता है और चेक करता है कि हम उस रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक टू प्लानिंग फेज में हमारा कमर्शियल भी रहता है,
ये कमर्शियल फाइनलाइज हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कमर्शियल फाइनलाइज हो गया मेरा। मान लीजिए हमारी प्लानिंग, हमने रिक्वायरमेंट को दिया कि सर्विस प्रोवाइडर को परचेस वाले ने सेलेक्ट कर लिया, परचेज निगोशिएशन हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। उसके बाद हमारा आता है डिफाइनिंग फेज होता है। डिफाइनिंग फेज में क्या करते हैं, जब हमारी कोई यूआरएस की रिक्वायरमेंट आता है तो उसको हम रिक्वायरमेंट को हम सर्विस प्रोवाइडर के पास आता है, तो सर्विस प्रोवाइडर उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, एनालिसिस करता है या डिफाइन करता है। डिफाइन करता है और देखता है कि हम उस जो हमारा जो प्लानिंग है, जो रिक्वायरमेंट आई है, उसको मुझे कैसे कंप्लाई करना है और उस चीज़ को मैं कैसे कंप्लाई करके इस रिक्वायरमेंट को मैं कैसे इंटीग्रेटेड करूँगा, किन मॉड्यूल में वर्क करूँगा, कैसे काम करूँगा, या आप उस रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लाई, उस रिक्वायरमेंट को हम किस फॉर्म में देंगे। लाइक टू मेरी कोई रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना चाहिए, तो ऐसा ये डिफाइन एनालिसिस करेगा कि बताएगा कि आपको एक पेज रहेगा सिंपल सा, उसमें लॉगिन विंडो दे देंगे, उस लॉगिन विंडो का जो भी एंटर यूजर करेगा वो ऑडिट टाइल में क्लब हो जाएगा। दिस इज द एनालिसिस करते हैं, मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट को जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एनालिसिस करता है और उसको एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हम क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। इस रिटन डॉक्यूमेंटेशन को हम बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जस्ट मीन्स यूजर की रिक्वायरमेंट को हाउ टू कंप्लाई और हाउ एंड उसको एनालिसिस करके हमको कैसे देंगे। इस फीस में हमारा सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के बीच हमारा नेगोशिएशन भी हो सकता है, वो डील हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है यूजर की रिक्वायरमेंट है बार बार चेंज होती रहती है, जस्ट लाइक टू आज हो सकता है हमेशा चेंज होता है, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। SRS के बेस पे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, SRS को हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिर हमारा जो भी प्रोसीजर रहेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारा जब फाइनलाइज हो जाता है, सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है, रिक्वायरमेंट फाइनल हो जाता है, सॉफ्टवेयर यूआरएस फाइनल हो जाता है, निगोशिएशन हो जाता है, जब SRS जब क्लाइंट साइड से ओके कर देता, हाँ इट्स ओके, आप सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, तो बस फिर क्या कर सकते, फिर इसके बाद हमारा यूजर का रोल ख़त्म हो जाता है। फिर जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उस SRS के वेब पे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। फिर हमारा नेक्स्ट फेज हो जाता है, डिजाइनिंग फेज में आ जाते हैं। मतलब कि जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर और यूआरएस के बिहाफ पर हमारा सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लिया जाता है। हम जो सर्विस प्रोवाइडर है उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है, मतलब कि डिजाइन कैसे, इसमें कितने मॉड्यूल्स रहेंगे, क्या क्या डिजाइन रहेंगी। जस्ट लाइक टू फार्मा में बताता हूँ मैं, तो इनपुट आउटपुट्स क्या रहेंगे, अलार्म्स क्या रहेंगे, आपका डिजाइन, आपका कौन कौन से स्क्रीन्स रहेंगे आपके, जस्ट लाइक टू मैनी मोर थिंग्स, राइट। इतना कनेक्शन रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी डिजाइनिंग पार्ट के अंदर आपका आ जाएगा, आपको डिजाइनिंग बना के देगा, राइट। डिजाइनिंग के बाद है उस जो हमारी कोडिंग टीम रहती है उस डिजाइन अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करती है, मतलब कि कोडिंग करना स्टार्ट कर देती है। डिजाइनिंग फाइनल हो गई हमारी, डिजाइनिंग फाइनल होने के बाद वो सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जैसे हमारा स्काडा की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर जो फैक्ट्री टॉक व्यू है, जो एलन वेल्डी का सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर वो डिजाइनिंग स्टार्ट कर देता है, राइट टू डिजाइन, मतलब वो एक PNID डायग्राम बनाता है, प्रोसेस को अकॉर्डिंग डिजाइन कर देता है। लाइक पैरेलली वो हमारा PLC प्रोग्रामिंग के अंदर मेरा प्रोग्राम को बना सकता है, प्रोग्राम डेवलप करता है। मेरा लैडर लॉजिक्स है, लॉजिक डेवलपमेंट आपका कोडिंग फॉर्म में कह सकते हैं। जस्ट लाइक टू हम कोई सॉफ्टवेयर ही खरीदते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो सेम थिंग वो है, C++, जावा, .NET, कौन से कोडिंग टूल्स को यूज़ करेगा वो अपना डिजाइन करेगा, राइट। तो फिर हमारा सब कोडिंग मोडिंग पूरा हो जाता है, फिर हमारा टेस्टिंग फेज, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्टिंग फेज की तरह मूव करता है। तो टेस्टिंग फेज में हमारा हम लोग अगर बात करूँ फार्मा में, तो हम उसे IQ, OQ, PQ भी करते हैं। लाइक टू अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसके अंदर हम लोग अल्फा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग और मैनी मोर टेस्टिंग हम लोग करते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग हम लोग टेस्टिंग को फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। मॉड्यूल टेस्टिंग मतलब एक ही मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड सब मॉड्यूल को कंबाइन करके टेस्टिंग करेंगे, लाइक टू टेस्टिंग होता है। दैट लाइक टू हम फार्मा में हम लोग इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन भी करते हैं, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कर सकते हैं।
या टेस्टिंग मीन्स आपका अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग प्लस आपका यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग फॉलो करते हैं। लाइक फिर सिस्टम हमारा टेस्टिंग होने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, मतलब कि हम उस सॉफ्टवेयर को जो हमारा क्लाइंट है उसको डिलीवर कर देते हैं। तो फाइनली हमारा क्लाइंट डिलीवर कर देते हैं, फिर हम डिलीवर करते हैं, क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। तो ऐसा तो है नहीं है कि जो हमारा प्लानिंग अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो, तो हमारा सर्विस प्रोवाइडर एक निश्चित टाइम पीरियड दे देता है कि आपको मैं सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल फेज की बात कर। डिप्लॉयमेंट मीन्स कि हमने सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर कर दिया यूजर ऑपरेशन या कमर्शियल यूज के लिए। दैट लाइक फिर हम बात करते हैं मेंटेनेंस फेज के बारे में, बातें करते हैं। तो मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसा तो है नहीं कि मैं सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर दिया और जस्ट वो यूज़ करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो जब हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो क्लाइंट को 3 मंथ या 4 मंथ जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर देगा। प्रोवाइड करने के बाद वो 3 महीने के टाइम देगा। वो टाइम देने के बाद आप जो भी गलतियाँ होंगी आप बताइए, अब उसको वो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको करेक्ट करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएगा, जो भी जब सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, जब भी प्रॉब्लम नज़र आएगा, जब वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेगा प्रॉपर तरीके से, तो 3 मंथ का 4 मंथ जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें टाइम देगा। उसमें जो कमियाँ आएंगी उसको वो सर्विस प्रोवाइडर को देगा, सर्विस प्रोवाइडर उस कमियों को कंप्लीट करेगा। मेंटेनेंस फिर आफ्टर वो जब 3 मंथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा, इफ़ एनी केस कोई ब्रेकडाउन आता है 6 मंथ या 1 ईयर बाद कोई ब्रेकडाउन आता है, तो हमारा मेंटेनेंस फेज में हमारा सिस्टम जाता है। तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट होता है, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कमर्शियल बेस पे उसको फाइनल कर लिया जाता है। यह है हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो सिंपल सा मेरा कहना है कि इसमें जो भी होता है 3 फेसेस होते हैं। प्लानिंग फेज होता है, इसमें हम यूआरएस हमारा इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर डिफाइनिंग एनालिसिस पे उस बीआरएस को सर्विस प्रोवाइडर एनालिसिस करता है कि उस रिक्वायरमेंट को मुझे कैसे कंप्लाई करना है। जब मेरा एसआरएस डॉक्यूमेंट मेरा फाइनल हो जाता है, तो सर्विस प्रोवाइडर उसको उसके एसआरएस अकॉर्डिंग सिस्टम को डिजाइन करता है कि सिस्टम मेरा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। डिजाइनिंग के बाद उस डिजाइन के अकॉर्डिंग फिर मैं सर्विस प्रोवाइडर उस सिस्टम की कोडिंग करता है। कोडिंग करने के बाद जब मेरा कंप्लीट डिजाइन हो जाता है, वो टेस्टिंग फेज में जाता है, जहाँ हम टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर का। या वो डिफरेंट मॉड्यूल बनाया है तो डिफरेंट मॉड्यूल टेस्टिंग करेंगे, या इंटीग्रेटेड फिर उसको मॉड्यूल करने इंटीग्रेटेड टेस्टिंग करें, डिफरेंट टेस्टिंग को हम परफॉर्म करेंगे। फिर सिस्टम मेरा फाइनली हमारा यूजर पर हैंड ओवर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद हम मेंटेनेंस फेज सिस्टम चला जाएगा। इट इज़ यह मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसीजर्स है। इफ़ एनी केस कोई कंसर्न या डाउट होता है तो यू कैन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू।